जैन विश्व भारती संस्थान का 14वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में उपस्थित परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी, साध्वी प्रमुख जी, प्रमुख श्री जी, जैन विश्व संस्थान के कुलाधिपति तथा केंद्रीय कानून एवं संस्कृति मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी, प्रोफेसर कुलपति बच्छराज दुग्गड़ जी, जैन विश्व भारती के अध्यक्ष अमरचंद जी लुंकड़, आज जिन्हें डी.लिट उपाधि से सम्मानित किया गया, ऐसे आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व अध्यक्ष तथा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष श्री के.वी. कामत, आज के दूसरे डी.लिट प्राप्तकर्ता प्रोफेसर दयानंद भार्गव जी, कल ही जैन आचार्य श्री विद्यासागर राव जी महाराज ने समाधि ली, उन्हें मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त कर रहे सभी आचार्य, स्नातक छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, आमंत्रित भाइयों और बहनों, जैन विश्व भारती संस्थान के 14वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर अब अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह दिन सभी स्नातकों के लिए विशेष रूप से यादगार दिन यादगार दिन है, क्योंकि आचार्य महाश्रमण जी की शुभ उपस्थिति में सभी स्नातक अपनी उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र संतों और समाज सुधारकों की भूमि रही है। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत रामदास जैसे अनेक संतों का जन्म इसी पवित्र भूमि पर हुआ। इसी भूमि पर सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष बिताए थे। हमारा सौभाग्य है कि हमारे मध्य में जैन संत आचार्य महाश्रमण जी विराजमान है। जैन धर्म भारत के पूरे विश्व को देन है। जैन धर्म ने हमेशा शांति, अहिंसा और समन्वय का पुरस्कार किया है। महात्मा गांधी के विचारों पर जैन धर्म शास्त्र का गहरा प्रभाव था। आज जैन धर्म की शिक्षाएं विश्व के लिए पहले से कई अधिक प्रासंगिक है। जैन तेरापंथ संघ के प्रति मेरे मन में हमेशा से बहुत अधिक आदर और सम्मान रहा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद जैन तेरापंथ के आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन शुरू किया था, जिसमें छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं के माध्यम से युवाओं के चरित्र निर्माण पर जोर दिया गया। उन्होंने राष्ट्र चेतना जगाने के लिए लाखों किलोमीटर की पदयात्रा की थी। आचार्य तुलसी के पश्चात तेरापंथ संघ का नेतृत्व विज्ञान विचारक संत आचार्य महाप्रज्ञ ने किया। संस्थान के वर्तमान अनुष्ठाता आचार्य श्री महाश्रमण जी के आध्यात्मिक अनुशासन एवं निर्देशन में यह संस्था वर्तमान में राष्ट्र के भावी चैतन्यवान कर्णधारों का निर्माण कर रहा है। अपनी देश व्यापी यात्रा में पूज्य आचार्य महाश्रमण जी नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैन विश्व भारती संस्थान एक अनूठा विश्वविद्यालय है, जो उच्च शिक्षा के साथ युवाओं में संस्कारों का सिंचन करता है। जैन विश्व भारती संस्थान वैश्विक स्तर पर मानव समुदाय के सार्वभौमिक एवं व्यक्तिक उन्नयन हेतु अनेकांत, अहिंसा, सहिष्णुता तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का प्रचार प्रसार कर रहा है। वर्तमान समय में विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपनी क्षेत्रीय सीमाओं एवं नियंत्रण को बढ़ाने की प्रबल लालसा एवं
महत्वाकांक्षा के निरंतर संपोषण ने विश्व युद्ध जैसी गंभीर परिस्थितियों को जन्म दिया जा रहा है, जिसके कारण संपूर्ण विश्व को आर्थिक अस्थिरता, विस्थापन जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैश्विक शांति की आधारशिला शांति के 3 आयामों में निहित है। आंतरिक शांति, राष्ट्रों के बीच शांति और प्रकृति के साथ शांति। आज पृथ्वी पर हर एक आत्मा शांति के तलाश में है। छात्र बेचैन है, युवा बेचैन है, दफ्तर जाने वाले कामकाजी लोग तनावग्रस्त है, बुजुर्ग भी तनावग्रस्त है, राष्ट्र युद्धरत है, समुदाय आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए हमें भीतर, बाहर और प्रकृति के साथ शांति की आवश्यकता है। एक समृद्ध अतीत वाले वैश्विक देश में के रूप में भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की कुंजी रखता है। हमें स्कूल शिक्षा में संत साहित्य समाहित करने की नितांत आवश्यक है। यदि नई पीढ़ी आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ, आचार्य महाश्रमण जैसे महान संतों के विचार पढ़ेगी तो हम निश्चित रूप ही एक चरित्रवान पीढ़ी निर्माण कर पाएंगे। अतः आज संपूर्ण विश्व में जैन विश्व भारती जैसे शिक्षण संस्थानों की अति आवश्यकता है, जो मूल्य परक शिक्षा के माध्यम से विश्व कल्याण की भावना एवं अहिंसक जीवन शैली को अंगीकार करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। मुझे खुशी है कि आज के दीक्षांत समारोह में भारतीय मेघा की 2 महत्वपूर्ण हस्तियों को संस्थान द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि प्रदान की जा रही है। ये के.वी. कामत तथा प्रोफेसर दयानंद भार्गव देश की बौद्धिक संपदा के बहुमूल्य रत्न है। इस अवसर पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं तथा उनका अभिनंदन करता हूं। मैं जैन विश्व भारती संस्थान के विद्यार्थियों से को कहना चाहूंगा कि वे देश के नवनिर्माण में अपना योगदान दें। देश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में भी योगभूत बनी पगडंडियों के स्थान पर नवाचार के माध्यम से नए रास्ते खोजें, नए विकल्प खोजें और अपनी शक्ति का सम्यक नियोजन करें। आज विश्व भर में सबसे अधिक युवा भारत में है, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम बिना प्रकृति को क्षति पहुंचाए संपदा का निर्माण करें। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी है कि जैन विश्व भारती संस्थान आचार्य महाप्रज्ञ प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के माध्यम से वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को भी प्रोत्साहन एवं गति प्रदान कर रहा है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश की शिक्षा व्यवस्था में कई परिवर्तन आ रहे हैं। आपको भी उन परिवर्तनों के लिए न केवल तैयार होना है, अपितु अन्य संस्थानों का नेतृत्व भी करना है। आज दीक्षांत समारोह कार्यक्रम हुआ। दीक्षांत का मतलब होता है दीक्षा का अंत। दीक्षा का अंत हुआ है, लेकिन शिक्षा का अंत नहीं हुआ है। शिक्षा के लिए, कुछ सीखने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती। आज के समय में तो जितना आप पढ़ेंगे उतना आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, और हर का उद्देश्य होना चाहिए कि पहले शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए किया जाता था। आज शिक्षा खाली नौकरी के लिए नहीं, हम चरित्र निर्माण करें, व्यक्ति निर्माण करें। जानवरों में भी कुछ समझ होती है। जानवर को भी बैठना होता है तो पूंछ से पहले वो जमीन को साफ करता है, फिर बैठता है। लेकिन कई बार मनुष्य में दिमाग होते हुए, बुद्धि होते हुए भी बुद्धिहीन हो जाता है।
और ऐसे बुद्धिहीन व्यक्तियों को अगर हम सही मार्ग में ले आए तो जो हम कल्पना करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और निश्चय ही आचार्यों जैसे महामुनि जैसे लोग हमारे साथ हैं जो पूरा समाज को बदलने का ताकत रखते हैं, उनके आशीर्वाद से हम लोग आगे काम करेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। पुनः मैं आज जिन विद्यार्थियों को डिग्री प्राप्त हुए हैं उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।